हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड जय श्री राम। और स्वागत है आपका अपने भाई के 1 करोड़ बीबी चैलेंज के अंदर। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गाइस, मैं अलग हूँ दोस्त। तो गाइस, इसका यही मतलब है कि देखो, आजकल के बंदे सहन करने की गाइस बिल्कुल भी क्षमता नहीं है बंदों के अंदर। और छोटी छोटी चीज़ पे मतलब जिसका कोई समझ भी नहीं होती ना गाइस, उन चीज़ पर गाइस ऐसे ऐसे काम कर देते हैं। उसके बाद उन्हें बाद में उस चीज़ को भुगतना पड़ता है। जो चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए वो उस छोटी सी मतलब गुस्से में कह लो, गलतफहमी में कह लो, ऐसा कदम उठा देते हैं जिससे उन्हें जिसकी जिसकी वजह से ना गाइस उनकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आजकल के जनरेशन में गाइस क्षमता नहीं है। मैं भी आजकल के जनरेशन, लेकिन तुम्हारे भाई के जो ख्यालात है वो गाइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए मैंने। मतलब ठोकरे कह लो या फिर एक्सपीरियंस कह लो या फिर क्या नाम है, मैं जिन लोगों के बीच बैठता हूँ उनकी उनका ना क्या नाम है, नेचुरल ऐसा है, नेचर ऐसा है उनका। तो मेरी जो क्षमता हुआ है ना गाइस, सहनशीलता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है धीरे धीरे। मैंने ये चीज़ खुद महसूस करी है, क्योंकि आज से ना 3 या 4 साल पहले मैं गाइस बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था मुझे छोटी छोटी बात पे, कि ये गुस्सा आ गया एकदम से, तो क्या कर दूँ, उसके साथ क्या कर दूँ। लेकिन अब मुझे कोई बोलता है ना कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। तो अब मेरे को लगता है कि मेरे अंदर पहले से इंप्रूवमेंट है ये, क्योंकि यार देखो पता क्या है, जो आपको यूँ कहता है ना कि मैं तू कुछ नहीं कर सकता, तो कहीं ऐसे लोग आपको पूरी दुनिया भी बोल सकते हैं, आपको कोई बड़ी बात नहीं है। आपके घर वाले भी बोल सकते हैं, आपके बाहर वाले भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप किस किस को जवाब दोगे। सबके लिए कैसे एक ही जवाब रखो, भाई बोलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना काम मत रोको। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं ना ऐसा बंदा हूँ गाइस कि बोल तो बहस तो क्या ही करूँ सामने वाले से, समझ रहे हो। बहस करने से गाइस कोई फायदा नहीं होता है। सबसे बढ़िया अपना काम दिखाओ। जब आपका काम दिखेगा तो जवाब उसे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और वो जो जवाब होगा ना गाइस, वो उसकी पीढ़ी याद रखेगी। वो बताया करेगा अपने बच्चों की भाई उनने बोला था, करके दिखाया। तो गाइस मैं भी, मेरा बिहेवियर भी ऐसा ही है। तो मैं तो गाइस अभी देखो, एक 2-4 दिन पहले की बात है, मुझे किसी ने ये बोला कि क्या नाम है, ये ब्लॉगर बनेगा। तो मैंने कहा कि क्या नाम है, मैंने कहा ब्लॉगर तो मैं हुई भाई, जो ब्लॉग बनाते हैं वो तो ब्लॉगर ही होते हैं। तो कह रही कि जो भी कोई भी बंदा था, कह रही जो भी है, और कह रहा कि तुम दोबारा दुकान पे आए, क्या फ़ायदा हुआ, तभी तो। और मैं कोई बात नहीं, मैं समय समय हर बार किसी का साथ नहीं देता। आज नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या नाम है मैं हार गया। गाइस मैं भी मैदान में खड़ा हूँ, मैंने अभी क्विट नहीं करा है। जब मैं क्विट कर दूंगा तब आप ये वाली बात बोल सकते हो कि मैं हार गया। पर तुम्हारा भाई के डिक्शनरी में हार नाम का शब्द ही नहीं है गाइस। क्योंकि जब मैंने डिक्शनरी ली थी, मैंने पहले क्या था भाई, इसके अंदर लूज वाला शब्द हटा दियो यार, क्योंकि तेरा भाई को वो चीज़ें पसंद नहीं है। मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ गाइस, छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वो बंदा हो या फिर कोई काम हो। क्योंकि मैं कहता हूँ ये काम सारा हो क्यों नहीं रहा, मेरे से क्यों नहीं हो रहा, तो ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर गाइस ये वाली बात है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ गाइस कि मेरा नेचर इसी प्रकार का है। अगर मेरे कोई मत्थे में अटक गया तो मुझे ज़िंदगी भर अटका रहता है। फिर या तो वो निकलेगा या फिर माफ़ी मांगेगा। अपना तो गाइस माइंड सेट ऐसे ही है। तो मैं इसलिए जल्दी, और मैं तो मैं सही बताऊँ गाइस, मैं जल्दी किसी से फालतू बोलता भी नहीं हूँ। मैं दोस्त यार में चल जाता है, पर लेकिन मैं किसी बाहर वाले बंदे से ना फालतू बोलता, और मेरे को सुनने की आदत भी नहीं है। मैं किसी की एक फालतू बात नहीं सुन सकता, क्योंकि मेरा जवाब फिर तुरंत आता है, फिर सामने वाला उसे झेल नहीं पाता। तो यही है गाइस, इसलिए मैं किसी से बोलता नहीं। मैं सामने वाला बोल रहा है तेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं हो पाएगा भाई, समय बताएगा वो तो। समय बलवान है गाइस, समय से बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो समय की पावर ऐसी होती है, आज आप भिखारी हो ना, कल आपको राजा ही बना देगा। कल अगर आज आप राजा हो तो कल आपको भिखारी बना सकता है। तो ये है समय की पावर गाइस। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने आप को गाइस दुनिया से अलग बनाओ। सोच अपनी ऐसी रखो कि अपने काम से काम रखो, और कोई आपके रास्ते में उड़ा दो साड़े को, समझ रहे हो। उड़ा तो चलो गाइस, खा जाओ सबको। क्योंकि इंसान कामयाब जब ये होता है जब वो किसी बेरहम हो जाता है। मैंने ये चीज़ें देखी है। क्योंकि कभी भी गाइस अच्छे काम करके ना आप किसी मतलब अपना भला तो कर ही नहीं सकते। मैंने चीज़ देखी है। क्योंकि अपना अच्छा काम करती है तो सामने वाला अगर आपको दोबारा बैक नहीं देगा ना चीज़, आपको कहीं ना कहीं लगेगा यार मैंने इसके साथ क्यों करा। और आजकल तो बंदे ऐसे हो गए, अगर आपने किसी को 10 रुपये की मदद कर दी और फिर साला अगले दिन 15 मांगता है, और अगर आपने 15 के लिए मना कर दिया तो उस 10 की वैल्यू भी गाइस 0 हो जाएगी जो आपने उसकी पहले मदद कर रखी है, समझ रहे हो।
तो गाइस यार इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने आप को अलग तरीके से बनाए। मैंने अपने गाइस पता है क्या होता है, देखो जैसे हम फ़ोन को मॉडिफाई करते हैं, गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं, तुम्हारे भाई ने भी अपने तरीके से खुद को मॉडिफाई करा है। पहले मैं गाइस बहुत अच्छी फीलिंग करता था लोगों के लिए, मैं कहता था चलो इसका ही भला हो जाए, अपना क्या ही जाएगा। और अब मैं सोचता हूँ यार क्या करूँगा इसकी मदद करके, ये कौन सा मेरे काम आने वाला है। अब मेरी सोच ऐसी हो गई है। पर ये इसका ये मतलब नहीं है गाइस मैं बुरा इंसान हो गया। मुझे देखो ये प्रकृति है और इसी का नेचर ही इंसान को बदलता है। तो एक तरीके से भगवान ने मुझे इस तरीके से समझ दिया कि तू ऐसा हो जाए भाई, क्योंकि उनकी उंगली हिलाए बुद्धि हिलती नहीं है गाइस। भगवान हमेशा माइंड को कंट्रोल करता है, भगवान के अंदर ये वाली ताकत होती है। कभी कभी आपने देखा होगा आप जा कोई काम करने रहे हो लेकिन वो कोई और काम चाहता है, तो वही होता है गाइस बुद्धि पलटना, जो कि परमेश्वर के हाथ में है। तो मैं इसलिए कहता हूँ गाइस अपना रास्ता अलग बनाओ, उस रास्ते पे चलो। दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखो। मैं तो अलग ही हूँ दोस्त। मैं इसलिए कहता हूँ कि गाइस मैं अलग हूँ, तो मैं सबसे हट के चलता हूँ। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। पहले मुझे लोगों की फिक्र रहती थी, अब बिल्कुल भी नहीं रहती। अब तुम्हारा भाई अपना रास्ता अलग चुन चुका है। सारा काम मैं करता हूँ, देखो सुबह उठता हूँ, सारा काम टाइम टेबल तुम्हें मैंने बता ही रखा है पिछले ब्लॉग में, बार बार तो बताने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो मेरे कहने का साफ साफ मतलब पूरे ब्लॉग का साफ साफ कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले अपना काम करो, दुनिया जाए भाड़ में। कि जब आप अपने काम करोगे, अपना एटीट्यूड में रहो गाइस, एटीट्यूड में रहोगे ना एक नंबर। तो गाइस ध्यान रखना इस चीज़ का, सबसे पहले अपना, उसके बाद सपना, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो तुम्हें करना क्या, तुम्हें करना लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं तुमसे कल यहीं इसी बकचोदी के साथ। बाय बाय। ध्यान रखना आप सभी अपना, और नवरात्र खत्म होने वाले तो आप सभी को बाय बाय।